मॉर्निंग यार सभी को। आज अपने इस थर्ड ब्लॉग में मैं भगवान विश्वकर्मा के मंदिर को कवर करूँगा। ये मंदिर मिनी दार्जिलिंग यानी पूर्णिया के रामबाग में है। एंड जो रामबाग के एरिया है इज़ लाइक एक रेलवे क्रॉसिंग है एंड उसके पास में पड़ता है ये मंदिर। आपको मैं अगर भगवान विश्वकर्मा के बारे में बताऊं तो भगवान विश्वकर्मा जो हैं वो हर तरह के इंजीनियरिंग, आर्ट, रिसर्च या वेपन डिज़ाइनिंग, ऐसे हर एक तरह के जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं वो सब विश्वकर्मा भगवान के अंडर आते हैं। मतलब विश्वकर्मा भगवान ही उन सब के देवता हैं। पास्ट में जितने भी युग हुए, जैसे कि हमारे जो 4 युग हुए हैं, जैसे तो उन चारों युग में जितने भी बड़े कंस्ट्रक्शंस और बहुत फेमस कंस्ट्रक्शंस हुए हैं वो सारे के सारे लॉर्ड विश्वकर्मा के ही द्वारा हुए हैं। इनमें हैं जैसे कि जैसे कहा जाता है कि जो सबसे पहला युग था हमारा सतयुग, उसमें स्वर्ग का पूरा कंस्ट्रक्शन विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ही हुआ है। एंड देन अगर हम बाकी के युगों में देखें तो सोने की लंका जिसे कहते हैं हम लोग, जो एक महल बनाया गया था रावण के लिए जो कंप्लीट सोने का था, वो भी विश्वकर्मा भगवान के द्वारा बनाया गया था। उसके अलावा विश्वकर्मा के दूसरे रचनाओं में कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका का भी नाम आता है, जो अब पानी के अंदर है, जो पूरी तरह से पानी के अंदर जा चुकी है। पर इनका भी कंस्ट्रक्शंस और सब कुछ विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ही किया गया था। और जितने भी उनके कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो अपने आप में बहुत लाजवाब, बहुत खूबसूरत होते हैं और पूरे विश्व के हमारे कंस्ट्रक्शंस के देवता हैं। और उनकी और अलग जो दूसरी रचनाएं हैं उनमें जैसे कि कौरव और पांडवों का जो महल था, जो हस्तिनापुर उनका राज्य था, उनका डेवलपमेंट भी विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ही हुआ था। इसके बाद जब पांडवों और कौरवों में जब डिवीज़न हुआ और फिर जब पांडवों ने अपने लिए कोई जगह मांगी तो जो प्लेस उन्हें दिया गया था वहाँ भी कृष्ण भगवान के कहने पे विश्वकर्मा भगवान प्रकट हुए। और जो इंद्रप्रस्थ बना था जो दिल्ली के पास में है या दिल्ली में है, तो वो उनका भी कंस्ट्रक्शन विष्णुकर्मा भगवान के द्वारा ही किया गया था। यहाँ तक कि कई भगवानों के अस्त्र यानी कि वेपन्स भी विश्वकर्मा भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। कई जगह पे हालांकि डिफरेंट चीज़ें मिलती है। कई जगह पे लोग कहते हैं कि विश्वकर्मा भगवान ने नहीं बनाया, कई जगह पे मुझे पढ़ने को मिला कि विश्वकर्मा भगवान द्वारा ही बनाया गया है। तो इसलिए मैं उन कंट्रोवर्शियल चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ। हालांकि आप गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे। पर एक चीज़ जो हर जगह मिली है वो है इंद्र भगवान का वज्र, जो एक ऋषि उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बट आई गेस जो ऋषि थे उनकी हड्डियों से बनी थी ये अस्त्र, और ये भी विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाया था। इसके अलावा जितने भी तरह के चैरियट्स वगैरह, चैरियट्स बोले तो जितने भी तरह के रथ या फिर उड़ने वाले विमान, जो भी चीज़ें बनाई जाती थी वो सब भी विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ही बनाई गई हैं। एंड आज हम आपको उन्हीं के एक मंदिर पे ले जाएंगे और आप ये देख पा रहे होंगे अभी रेलवे क्रॉसिंग के पास हम पहुंच गए हैं। तो इस रेलवे क्रॉसिंग के बाद ही विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है और मुझे लगता है इस रामबाग में इकलौता ये मंदिर है, क्योंकि और तो मुझे अभी तक नहीं मिला होंगे, पर मुझे भी थोड़ा देखना पड़ सकता है। ये मंदिर एक छोटा सा मंदिर है पर अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ रोड के किनारे आप देख सकते हैं दान पात्र भी रखी गई है। और ये एक मंदिर है, इसकी बनावट भी बहुत अलग है। और जब आप यहाँ आते हैं तो मंदिर के पास पहुँच के आपको सच में बहुत अलग सा फील होता है, एकदम ग्रीन सा फील होता है। फिलहाल तो दरवाजे का पट बंद है, तो मैं बाहर से ही प्रणाम कर लूँगा। कुछ स्टेयर्स हैं जिनसे होके हमें नीचे आना पड़ता है। कुछ पिक्स ले लेता हूँ। सारे इंजीनियर्स के लिए, हालांकि मुझे नहीं पता कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले इन चीज़ों को मानते हैं या नहीं,
पर जो बाकी कोर ब्रांचेस हैं जैसे मैकेनिकल हो गया या सिविल हो गया, इन सभी के लोग सारे इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा विश्वकर्मा भगवान को मानते हैं। इनके नाम से ही जब भी कोई काम शुरू होता है, इनके नाम से ही हम लोग इनकी पूजा करके ही हम लोग स्टार्ट करते हैं उस काम को। तो विश्वकर्मा भगवान की अपनी एक अलग भूमिका है पूरे विश्व में। गाइस प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।